नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन सीजीपीएससी में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से संबंधित योजनाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। संबल शासन की कल्याणकारी योजनाएं, इसके तहत हम जो बचे हुए योजनाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें आता है नई औद्योगिक नीति, संसाधन सुधार, जन सहयोगी व्यवहार। नई औद्योगिक नीति का यह वाक्य है। इसके तहत ये जो योजनाएं हैं 1 नवंबर 2019 से शुरुआत हो रही है और 31 अक्टूबर 2024 तक यह योजना रहेगी। 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक कौन कौन से प्रावधान हैं? तो याद रखिए, कृषि और वन आधारित उद्योगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। धान तथा गन्ने से बायो इथेनॉल की उत्पादन को विशेष रूप से उच्च प्राथमिकता दिया जाएगा। इस औद्योगिक नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योगों में कुशल श्रेणी में 70%, अकुशल श्रेणी में 100% और प्रबंधकीय श्रेणी में 40% रोजगार जो है स्थानीय निवासियों को देने का प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, राज्य में 200 फूड पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 28 जिलों के 101 विकास खंडों का भूमि चिन्हांकन किया जा चुका है। ओके, जो पंडरी रायपुर है उसमें जेम्स एम ज्वेलरी पार्क की स्थापना के लिए भी भूमि का अधिपत्य किया जा चुका है। तो पंडरी रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। अगला देखिए, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें इंपॉर्टेंट है प्री की दृष्टि से, हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। अच्छा, 200 फूड पार्क की स्थापना इसमें की जाएगी राज्य में इस योजना के तहत। और विभिन्न जो 146 विकास खंड हैं उसमें से इसके लिए 101 विकास खंड का चयन किया जा चुका है। तो आप इस जो सारे डाटा हैं यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को यहाँ से मैं उसी पॉइंट को लूँगा। देखिए, आपसे एक क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का स्थान मैं आपको बता देता हूँ, 6वां स्थान है। पहला स्थान पर अभी कौन सा राज्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अगला है ई मानक पोर्टल। ई मानक पोर्टल है क्या? तो राज्य के लघु उद्योगों से निर्मित उत्पादों के शासकीय खरीदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले जो जेम था, जेम का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट, ठीक। इसके स्थान पर ई मानक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई मानक पोर्टल जिसको लिखा जाए तो EMANEC, ई मानक पोर्टल अर्थात ई मार्केटिंग नेटवर्क ऑफ छत्तीसगढ़, इसका जो है प्रारंभ किया गया है 1 अक्टूबर 2019 से। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लघु उद्योगों से निर्मित उत्पाद को बेचने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है 1 अक्टूबर 2019 से? तो ई मानक पोर्टल। ओके, इसमें क्या होगा? इसके तहत जो लघु उद्योगों से निर्मित उत्पाद है उसकी बिक्री जो है यहाँ से की जा सकेगी इस पोर्टल के माध्यम से। तो जेम के स्थान पर ई मानक पोर्टल। अगला है कि रियल इस्टेट सेक्टर में हो रहा नवाचार, सीजी आवास, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए रियल इस्टेट सेक्टर में तेजी लाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीजी आवास ऐप का निर्माण किया गया है, ठीक है। सीजी आवास ऐप का निर्माण किया गया है। आपसे एक क्वेश्चन है कि शहरी गवर्नेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिए, तीसरा स्थान मिला है शहरी गवर्नेंस इंडेक्स में। ओके, तो सीजी आवास ऐप इतना देखिए। अब देखिए राजीव युवा मितान क्लब। राजीव युवा मितान क्लब क्या है? तो राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से राज्य की जो युवा शक्ति है उनको जो है संगठित कर युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने की योजना है राजीव युवा मितान क्लब, जिसका प्रारंभ 14 जनवरी 2020 को किया गया, ठीक है। क्या प्रावधान है इसमें? देखिए, तो इसमें योजना अंतर्गत मुख्य प्रावधान यह है कि जितने भी विकास खंड है अर्थात 146 विकास खंड में 11,664 ग्राम पंचायतों में निम्न प्रकार की गतिविधि की जाएगी। तो जितने भी आपके ग्राम पंचायत हैं लगभग 11,664 में, उसमें युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा और हर क्लब को इसके लिए 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसमें क्या होगा? जो युवाओं हैं उनको सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाया जाएगा। स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, वैचारिक नैतिक विकास, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधि में
पार्टिसिपेशन, स्वतंत्रता सेनानी, महान विभूतियों पर विमर्श, इन सब के लिए जो है क्लब को ना 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और एक नागरिक ऐप बनाया जाएगा। इस ऐप में क्या होगा, इस ऐप में एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा 1100। ठीक है, इस 1100 में जो है टोल फ्री नंबर के द्वारा किसी भी समस्या को दर्ज कराया जा सकता है और जो आपके युवा मितान रहेंगे वे जो है आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। तो ये है आपका राजीव युवा मितान क्लब। ओके, अगली योजना है पौनी पसारी योजना। पौनी पसारी योजना क्या है, तो परंपरागत व्यवसाय और छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को, जैसे जो कुम्हार हैं, मोची हैं या लोहार हैं या इस प्रकार के जो लोक संस्कृति के जो सामान उत्पाद बेचते हैं, लघु उपज बेचते हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, एक बाजार में जो है चबूतरा का निर्माण किया जाएगा जहां पर वे अपना सामान बेच सकते हैं। इसी के लिए है ये पौनी पसारी योजना। ओके, अर्थात परंपरागत व्यवसायों तथा छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत करने के लिए स्थानीय लोगों को तथा बेरोजगारियों के लिए व्यवसाय के अवसर का सृजन करने के लिए राज्य प्रवर्तित पौनी पसारी योजना नवीन परिवेश में 166 नगरीय निकायों में प्रारंभ की जा रही है। कब से प्रारंभ की जा रही है, तो याद रखिए 2 अक्टूबर 2019 से इस योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि शहरी क्षेत्र में 10 रुपया प्रति दिवस के दैनिक शुल्क पर आपको जो बस स्टैंड रहेंगे उसमें चबूतरा का निर्माण सरकार द्वारा किया जाएगा। आप वहां जाकर जो है अपना स्टॉल लगा सकते हैं। 10 रुपये प्रति दिवस के दैनिक शुल्क आपसे लिया जाएगा। ओके, तो पौनी पसारी के मानक डिजाइन के अनुसार प्रति बाजार परिसर में 15 बड़े चबूतरे उपलब्ध रहेंगे जिन पर लगभग 90 लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार का बस स्टैंड में जो है या जहां पर जो बाजार लगता है वहां पौनी पसारी परिसर रहेगा और इस परिसर में आपको जो है अलॉट किया जाएगा जहां पर आप अपना सामान बेच सकते हैं। तो पारंपरिक व्यवसायों और छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति को सहेजने की योजना है पौनी पसारी योजना। 2 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई। अगली योजना है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। देखिए, बस्तर संभाग मलेरिया, एनीमिया, कुपोषण इन सब से मुक्त करने के लिए, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें पहला चरण कब से कब तक था, 15 जनवरी से 23 फरवरी 2020 तक था। दूसरा चरण जो है 6 जून से 31 जुलाई 2020 तक था। तो दोनों चरण आप याद रखिए प्री की दृष्टि से। ओके, पहला चरण 15 जनवरी से 23 फरवरी 2020 तक था, जिसमें 14 लाख लोगों की क्या की गई, जांच की गई और इस दौरान मलेरिया पॉजिटिव पाए गए लोगों का मौके पर ही इलाज किया गया। ओके, और दूसरे चरण में 30,000 लगभग 30,000 पेशेंट की उपचार किया गया। इस प्रकार जो है 65% से अधिक की जो है मलेरिया के मामलों में कमी लाई गई है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत। अगली योजना है पढ़ई तुहर द्वार। आप सभी को पता है कोविड महामारी के दौर से पूरा देश क्या पूरा विश्व गुजर रहा है और इस दौरान बच्चे जो है पढ़ाई से दूर न रहें, इसके लिए योजना लाया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। यह योजना का नाम है पढ़ई तुहर द्वार। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन में विभिन्न कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करना। योजना का शुरुआत कब हुआ, मार्च 2020 से कोविड महामारी के दौरान। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, 22 लाख जो बच्चे हैं और 2 लाख शिक्षकों को सीखने सिखाने की सुविधा इस योजना के अंतर्गत मिली है, जिससे लॉकडाउन के दौरान जो है स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। ओके, इस साइट के माध्यम से जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो सब उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चे जो है मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन बार बार वीडियो को देखकर सीख पा रहे हैं, विद्यार्थियों से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, और लाउड स्पीकर से माध्यम से भी ऑफलाइन क्लास सीखने की सुविधा दी जा रही है। यानी जिस एरिया में इंटरनेट की अभाव है वहां ब्लूटूथ आधारित बुल्टू के बोल के माध्यम से कक्षाएं संचालित की जा रही है। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीएससी में भी हाल ही में आया था, बुल्टू के बोल किससे संबंधित है, तो इंटरनेट के अभाव वाली जगहों पर ब्लूटूथ आधारित बुल्टू के बोल के माध्यम से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। ठीक है, नवंबर 2020 तक जो है
38 लाख ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन इसके द्वारा किया जा चुका है। तो पढ़ाई तुम्हारा द्वार आप याद रखिए। अच्छा, करेंट में आप एक चीज और याद रखिए कि 10वें एलिट्स नॉलेज एक्सचेंज समिट एंड एडवांस समिति द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। डिजिटल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का। ठीक है, पढ़ाई तुम्हारे द्वार को, आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से पढ़ाई तुम्हारा द्वार है, इस टाइप से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को ऑनलाइन। ठीक, ये देखिए बच्चे जो है मोबाइल के द्वारा पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगली योजना है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, वर्तमान सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना में से एक है इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। किनके नाम पर है? स्वामी आत्मानंद के नाम पे है। स्वामी आत्मानंद के बारे में हल्का सा आपको जानना जरूरी है। आपने महात्मा गांधी जी का फोटो देखा होगा, जिसमें बच्चा जो है महात्मा गांधी के जो लाठी है उसको पकड़कर आगे आगे चलता रहता है। जी हाँ, वही बच्चा यह है स्वामी आत्मानंद। स्वामी आत्मानंद जिनका जन्म बरबंदा ग्राम रायपुर में हुआ था 6 अक्टूबर 1929 को। याद रखिए 6 अक्टूबर 1929। इनके बचपन का नाम क्या था? तुलेंद्र था, जो बाद में क्या कहलाए? स्वामी आत्मानंद। ये जो है रामकृष्ण मिशन से संबंधित रहे हैं, इसको याद रखिए, रामकृष्ण मिशन से संबंधित रहे हैं। और इन्हीं के प्रयास से जो है रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना हुई, और नारायणपुर में उच्च स्तरीय शिक्षा केंद्र की स्थापना में भी इनका विशेष योगदान है। ठीक है, अबुझमाड़ में उच्च स्तरीय शिक्षा केंद्र, वनवासी सेवा केंद्र और अबुझमाड़ प्रकल्प, इन सब की स्थापना में स्वामी आत्मानंद का विशेष योगदान है। ठीक, तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, इसमें क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए यह योजना लाया गया है। पूर्णतः इंग्लिश मीडियम होगा इसमें। ठीक है, तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में 52, याद रखिए 52 स्कूल भवनों का निर्माण का संकल्प लिया गया है। और यह जो है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब 100, अर्थात प्रत्येक विकास खंड में जो है इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला जाएगा, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, तो 52 स्कूल भवनों के निर्माण का संकल्प लिया गया है, जिसको बढ़ाकर अभी कितना कर दिया गया है? 100 इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक, तो इसको आप याद रखिए। ये देखिए, ये है आत्मानंद स्कूल का, इस टाइप से होगा। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए होने वाला है। अब देखिए कोविड-19 के दौरान अहम फैसले, कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने किस प्रकार से जो है कंट्रोल किया हुआ है कोरोना वायरस के जो इस वैश्विक महामारी को। ठीक है, तो 32 विशेषीकृत कोविड अस्पताल की स्थापना की गई है, जो स्पेशल किसके लिए होगा? कोरोना के लिए होगा। ठीक है, और इसके तहत जो है आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा जो है प्रदेश के सभी 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज और रायपुर एम्स में की गई है। कोरोना वायरस के आरटी-पीसी जांच की, ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब डाटा है यहाँ पर दिया गया है। तो कोरोना वायरस से लड़ाई में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कार्य किए हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना के बारे में जानेंगे, सार्वभौम पीडीएस योजना। सार्वभौम पीडीएस योजना क्या है? तो प्रदेश के आयकर एवं गैर आयकर दाता समस्त परिवारों को अब खाद्यान्न की सहायता सुनिश्चित की जाएगी। पहले क्या होता था, सिर्फ जो बीपीएल परिवार में आते थे उन्हीं को जो है, या फिर जो निःशक्त या अंत्योदय, प्राथमिक, अन्नपूर्णा, निराश्रित, निःशक्त, इन इतने ही लोगों को जो है खाद्यान्न सुरक्षा दी जाती थी। लेकिन अब जो है जो आयकर दाता है उनको भी जो है यहाँ इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2019 को। याद रखिए 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इस योजना की शुरुआत हुई है। राज्य के 96% जनसंख्या अब जो है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आ गए हैं। इसके तहत क्या होगा? देखिए इस योजना के तहत आपको देखिए कुपोषण को दूर करने के लिए नवंबर 2020 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोंडागांव जिले से फोर्टिफाइड चावल वितरण। फोर्टिफाइड होता क्या है कि चावल को जो है इसमें एक
चावल में जो है पोषण के स्तर को बढ़ाया जाता है ताकि उसमें विटामिन ए, B1, B12, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, इन सभी जो खुद सूक्ष्म पोषक तत्व है इनको मिलाकर जो है चावल तैयार किया जाता है। ऐसे चावल का वितरण जो है सौरभौम PDS के माध्यम से कोंडागांव जिले से इसकी योजना की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, किसकी? फोर्टिफाइड चावल वितरण की। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना जो है किस जिले से शुरुआत की जा रही है? तो कोंडागांव जिले से शुरुआत की जा रही है। देखिए सौरभौम PDS के अंतर्गत किस किस प्रकार के वितरण किए जाते हैं। तो अंत्योदय परिवार को 35 किलो चावल जो है 1 रुपये प्रति किलो की दर से, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड वाले जो परिवार हैं, ठीक है, उनको यदि एक सदस्य हैं तो 10 किलो, 2 सदस्य हैं तो 20 किलो, 3 से 5 सदस्य हैं तो 35 किलो और 5 से अधिक प्रति सदस्य को 7 किलो जो है चावल जो है प्रदान किया जाएगा 1 रुपया प्रति किलो की दर से। वहीं देखिए यदि अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारी हैं तो 35 किलो दिया जाएगा, 10 किलो जो है निःशुल्क दिया जाएगा और 25 किलो जो है 1 रुपया प्रति किलो की दर से। यदि निराश्रित हैं तो 10 किलो जो है निःशुल्क दिया जाएगा और निःशक्त जन हैं तो भी 10 किलो जो है निःशुल्क दिया जाएगा। और यदि यहाँ यहाँ इसको याद रखिए, APL परिवार को भी इसमें ऐड किया गया है, 35 किलो चावल दिया जाएगा 10 रुपये प्रति किलो की दर से। तो सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि APL परिवारों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। आपसे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लॉन्च हुआ? 2012, 13, 14, 15? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की कितनी दुकानें हैं? तो याद रखिए 12,306 दुकानें हैं। ठीक है, और कितने राशन कार्डधारी हैं? तो 65 लाख, लगभग 65 लाख जो है राशन कार्डधारी छत्तीसगढ़ में हैं। इतना चीज आपको याद रखना है। अगला है गढ़ कलेवा। गढ़ कलेवा क्या है? तो गढ़ कलेवा समझिए कि छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए जो पारंपरिक खान पान और आहार हैं, जो व्यंजन है, खुरमी हो गया, ठेठरी हो गया, ठीक है, चीला हो गया, इस प्रकार के जो परंपरागत व्यंजन हैं उनको सहेजने के लिए गढ़ कलेवा योजना लॉन्च किया गया है। कब से? 2019 से प्रारंभ किया गया है। इसमें मुख्य प्रावधान क्या है? तो मुख्य प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में वित्तीय वर्ष 2020-21 में से इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जहां गढ़ कलेवा स्टॉल जो है लगाया जाएगा प्रत्येक जिला मुख्यालय में और छत्तीसगढ़ी खान पान एवं व्यंजन का विक्रय किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? स्थानीय महिला स्व सहायता समूह को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा और गढ़ कलेवा हेतु स्थल, शेड, आयात इस स्थल जो है और शेड जो है यानी उसका जो शेड तैयार करके इस योजना को संचालन किया जाएगा। ठीक, ताकि जो है अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके और जो सांस्कृतिक और जो हमारा पहचान है उसको जो है यहाँ बरकरार रखा जा सके। ठीक है, संरक्षित किया जा सके। ठीक, अब देखिए अगला योजना, ये सब देखिए खुरमी। अच्छा यहाँ बताइए क्या है? ठीक है, ये क्या है? करी लड्डू है। ठीक है, ये क्या है? फरा है। ये क्या है? चीला है। ठीक, तो आपको इस प्रकार से अपने व्यंजन को पहचानने आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए कितना स्वादिष्ट है। ओह, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ये सामाजिक सुरक्षा योजना है क्या, उसको देखिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे हुए लगभग 12.5 लाख संग्राहक परिवार को जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया? वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज सहकारी संघ के समन्वय से यह योजना लाया गया। कब लाया गया? तो महेंद्र कर्मा जी के जो जन्मदिन था 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020 से यह योजना लागू किया गया है। याद रखिए डेट 5 अगस्त 2020 से। क्या प्रावधान है देखिए, तो सबसे पहले प्रावधान याद रखिए कि तेंदुपत्ता संग्रहण दर जो है, जो 2500 रुपये पहले था प्रति मानक बोरा, उसे बढ़ाकर 4000 प्रति मानक बोरा किया गया
गया है। एक मानक बोरा में लगभग 50,000 जो है तेंदुपत्ता होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ते होते हैं? 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 से कितना किया गया? 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है। अच्छा, अब इस योजना के तहत क्या क्या लाभ है, यानी शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत क्या क्या लाभ हैं? तो देखिए कि तेंदुपत्ता जो संग्राहक परिवार हैं, ठीक है, उसमें यदि पंजीकृत मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या दुर्घटना के द्वारा मृत्यु हो जाती है, या विकलांग हो जाते हैं, उस स्थिति में सहायता के लिए जो है यह योजना लाई गई है। देखिए इसको देखिए, यदि संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, अर्थात जिसकी मृत्यु 50 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, यदि सामान्य मृत्यु होती है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। और यदि दुर्घटना से मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपया अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यदि सामान्य मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपया, दुर्घटना से मृत्यु होती हो तो अतिरिक्त 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। यदि दुर्घटना में पूर्ण विकलांग की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांग की स्थिति में 1 लाख रुपए सहायता अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? यदि परिवार की मुखिया जिसकी आयु जो है 50 वर्ष से अधिक ना हो, और यदि 50 वर्ष से अधिक है, अर्थात जिस दिन मृत्यु हुआ उसके दिनांक को 51 से 59 वर्ष के बीच हो, तो समान मृत्यु होने पर उसे उसके नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को 30,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। यदि 51 से 59 वर्ष के बीच में है तो सामान्य मृत्यु होने पर उसके जो नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को 30,000 रुपये दिया जाएगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000 रुपये, तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 75,000 रुपये, और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपये सहायता अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। तो इस डाटा को आपको याद रखना है, कूट में पूछा जा सकता है, ठीक है, सीजीपीएससी प्री में। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि महुआ जो है, तेंदुपत्ता को समझ में आ गया, महुआ को जो है 17 रुपये से कितना रुपया किया गया है? तो याद रखिए 17 रुपये की जगह से 30 रुपया जो उसका एमएसपी किया गया है, 17 की जगह 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ओके, और एक क्वेश्चन है कि, अच्छा इतना हो गया, महुआ हो गया। अब नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रदेश के जितने भी शासकीय भवनें हैं, चाहे चिकित्सालय हो, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी, हाट बाजार, शमशान घाट, मेला, इन सभी को जो है मुख्य मार्ग से 12 मासी पक्की सड़क से जोड़ने की योजना है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, जिसकी प्रारंभ जो है 19 जून 2020 से किया गया है। ओके, तो ये है आपका योजना। नेक्स्ट है अगला, देखिए बेरोजगार युवाओं को मिलेगा कार्य। तो कैसे मिलेगा भाई बेरोजगार युवाओं को कार्य? तो प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो ई श्रेणी के तहत पंजीयन कराने की योजना लागू की गई है। ई श्रेणी के तहत कैसे पंजीयन? तो स्थानीय बेरोजगार युवकों को 20 लाख रुपए तक के कार्य सीमित निविदा के माध्यम से मिलेंगे। अर्थात यदि आप जो है स्नातक किए हो, ठीक है, स्नातक मतलब ग्रेजुएट हो, तो आप जो है यहाँ से टेंडर ले सकते हो, ठीक है। स्थानीय बेरोजगार युवकों को 20 लाख रुपए तक के कार्यों की सीमित निविदा यहाँ से मिल जाएगा। और यदि अनुसूचित क्षेत्र में है तो यदि आप 12वीं पास हो तो आप इसके लिए पात्र हो। ओके, तो ये कुछ योजनाएं हैं, इसको आप याद रखिए। राज्य के प्रमुख विकास प्राधिकरण याद रखिए, कौन कौन से मुख्य विकास प्राधिकरण हैं? तो देखिए, तो आदिवासियों के लिए जितने भी पहले
प्राधिकरण थे, ठीक है, उसको समाप्त कर नया प्राधिकरण का गठन किया गया है वर्ष 2019 में। कौन कौन से हैं नाम याद रखिए, नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ देखिए। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर बस्तर में। ओके। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ है, अंबिकापुर जिला सरगुजा में। तीसरा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र का कहाँ है मुख्यालय, रायपुर में, तो इसको याद रखिए, ठीक है। चौथा है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, दुर्ग में बनाया गया है, इसको याद रखिए, दुर्ग में। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का मुख्यालय दुर्ग में। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, कार्यवाही इसका प्रक्रियाधीन है। नेक्स्ट है इंद्रावती बेसिन प्राधिकरण और अगला है छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण। तो इन सारे प्राधिकरण, 7 जो प्राधिकरण है, इसका आपको नाम याद रखना है। बस्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण मुख्यालय जगदलपुर, सरगुजा का अंबिकापुर, मध्य क्षेत्र का रायपुर और अनुसूचित जाति का कहाँ है, दुर्ग में। और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रक्रियाधीन है इंद्रावती बेसिन प्राधिकरण। अच्छा, इंद्रावती से याद आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंद्रावती प्रवाह कितना किलोमीटर है, 264 किलोमीटर। बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार एग्जाम में आ सकता है। बताइए बोध घाट परियोजना का कितने मेगावाट का विद्युत उत्पादन वहां करने का प्रावधान है, विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट, इसको आप याद रखिए, ठीक है। इसके लिए जो है परियोजना के लिए लागत कितना है, और अनुमानित लागत है 22,653 करोड़ रुपए। और सिंचाई क्षमता कितना होगा, तो 3,66,580। तो एक बहुउद्देशीय परियोजना है इंद्रावती नदी पर बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना, इसके बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये करंट का न्यूज है, ठीक। अगला चलिए देखते हैं और क्या क्या है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय है। और ये महाविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है, तो दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में 55 करोड़ रुपए की लागत से यह विश्वविद्यालय बनेगा। याद रखिए, दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय राज्य का पहला उद्यानिकी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। अगला है मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी, ये कहाँ पर बनने जा रहा है, तो ये जो है रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 4 एकड़ भूमि पर बनेगी मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट अकादमी। टेनिस जगत में छत्तीसगढ़ को नया पहचान मिलेगा इससे, ठीक है। खेल अकादमी जो है 15 माह में तैयार किया जाएगा। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि खेलो इंडिया के तहत रायपुर में आवासीय हॉकी स्टेडियम की, सॉरी, रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी, ठीक है, यानी हॉकी अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी, रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी। और बिलासपुर में जो है एथलेटिक, कुश्ती और तैराकी के लिए जो है एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी बिलासपुर में। याद रखिएगा, खेलो इंडिया के तहत 2 चीज का यहाँ स्थापना किया जा रहा है, एक बिलासपुर में, दूसरा रायपुर में। रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी और बिलासपुर के बहतराई में एक्सीलेंस सेंटर। एक्सीलेंस सेंटर में क्या होगा, एथलेटिक्स, कुश्ती और तैराकी, इनके लिए जो है एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी खेलो इंडिया के तहत। और एक और याद रखिए, जसपुर में तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जा रही है, ठीक। तो इतना चीज आप याद रखिए। ये देखिए, ये है टेनिस स्पोर्ट अकादमी, इस टाइप से बनेगा, ठीक है, बहुत ही भव्य बनेगा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। चलिए देखते हैं ब्रीफ में, क्योंकि ये सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है वर्तमान सरकार की, ठीक है। नरवा नरवा के तहत क्या किया जाएगा, नरवा के तहत जो है जो नाले हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। चलो, नाले से याद आया कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन कितना प्रतिशत है, बताइए, 94.66% जो है मत्स्य पालन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। जितने भी
जो मत्स्य हेतु जो जल संसाधन है उसके 94.66% पर मत्स्य पालन किया जाता है। दूसरा आता है गरवा। गरवा के तहत क्या किया जा रहा है, गोठान का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर गायों को जो है रखा जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा, संवर्धन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए चलिए बताइए, यहाँ से क्वेश्चन आता है ग्रामोत्थान योजना। ग्रामोत्थान योजना कब लागू हुआ, तो 2006-07 में। किससे संबंधित है, तो चरवाहों को इसमें पंजीयन किया जाता है। ठीक है, ताकि कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा सके। तो गरवा योजना, ठीक है, गरवा योजना समझ में आ गया आपको। गरवा योजना में गोठान बनाया जाएगा, उस गोठान में जो है गायों का संरक्षण किया जाएगा। तो लगभग 5,000 गौठानों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये जो गौठान है ना, ये जो है छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार है उसके जो ग्रामीण विकास का केंद्र बिंदु होने वाला है गौठान। ठीक है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द जो है जो ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, इसी के इर्द गिर्द अपना दिखाई आपको देगा। नेक्स्ट है घुरवा। घुरवा आप सभी को पता है कि रासायनिक खाद, ठीक है, इससे जो है नुकसान पहुंचता है। तो जो देसी प्रकार का खाद है, घुरवा में जो है जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ हैं, कृषि के अपशिष्ट पदार्थ हैं, उससे जो है जैविक खाद बनाया जाता है। देखिए महिलाएं बना रही हैं घुरवा में। ठीक है, तो ये भी घुरवा आप याद रखिए। तो यहाँ तो बारी, बारी में जो है आपको सभी को पता है, बारी में जो जहाँ फल फूल सब्जी इसका उत्पादन करना रहता है, उसके लिए बारी योजना लाया गया है, जिससे अतिरिक्त आय का साधन हो सके। अगला है, देखते हैं, हाँ, धरसा विकास योजना। धरसा क्या है, तो धरसा देखिए जो खेत होता है, तो मुख्य सड़क मार्ग से खेत तक जाने के लिए एक पगडंडी बना रहता है, उस पगडंडी एकल रास्ते को ही धरसा किया कहा जाता है। इस धरसा के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धरसा विकास योजना ला गया है। उस धरसे को अब पक्का किया जाएगा, ताकि किसानों को खेत तक जाने में किसी प्रकार की समस्या का समाधान न करना पड़े। तो 6 अक्टूबर 2020 को धरसा विकास योजना लाया गया है। स्वामी आत्मानंद जी की जयंती, बताया हूं आपको स्वामी आत्मानंद जी कौन है। ठीक है, एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। तो स्वामी आत्मानंद जी की जयंती के अवसर पर 6 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की धरसा विकास योजना की। ओके, अगला देखिए, मछली पालन को खेती की दर्जा देने की जा रही है पहल। अर्थात यदि मत्स्य पालन को खेती का दर्जा मिल गया, तो कृषक जो है इससे क्या करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा पाएंगे। ठीक है, और बिजली दरों में छूट इससे मिल पाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक आता है कुल जल क्षेत्र कितना है छत्तीसगढ़ में, तो कुल जल क्षेत्र है 1.8 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 1.7 लाख हेक्टेयर में मत्स्य पालन किया जाता है। अर्थात 94.66% जो है जल क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो मत्स्य उत्पादन और मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में भी छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी है पूरे देश में। ओके, और इस प्रकार पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में मत्स्य बीज उत्पादन में 13% और मत्स्य उत्पादन में 9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, अर्थात वन अनुसूचित जाति जनजाति के जो पात्र लोग हैं उनको वन अधिकार पत्र देने में भी छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी राज्य में एक है। ठीक है, इसका प्रारंभ जो है देखिए, इसके तहत प्रावधान क्या क्या है, तो इसके तहत प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 4,41,000 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा कितना है, 9,41,600 एकड़ से भी ज्यादा है। और कुल 46,000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा जो है 41,64,700 करोड़ से भी अधिक है। तो मेंस की दृष्टि से सब जो पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, तो वन अधिकार के जो क्रियान्वयन है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी राज्यों में से एक है। तो यहाँ से आप कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं।
अगला योजना है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है कि राज्य में नगरीय निकायों में प्रत्येक वार्ड में निवास करने वाले स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या होगा कि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों की दैनिक समस्याओं के निराकरण जो है उनके वार्ड में हो सके, ठीक है, उसके लिए यह योजना लाया गया है। ठीक, इस योजना की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2019 को। याद रखिए 2 अक्टूबर 2019 को बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हुई है, आपको बता चुका हूं पहले भी। तो 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना लाया गया। इसमें क्या होगा कि जितने भी शहरी नगरीय निकाय हैं, ठीक है, उन नगरीय निकाय में वर्तमान में जैसे 71 वार्ड कार्यालयों का शुभारंभ किया गया है। तो इसमें क्या होगा, उस वार्ड के जितने भी नागरिक हैं, उस वार्ड में जो भी समस्याएं हैं, चाहे सफाई की हो, चाहे नालियों का निर्माण का हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, ठीक है, या दुकान पंजीयन की समस्या हो, या इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका समाधान जो है वार्ड स्तर पर ही हो सके, ऐसी व्यवस्था जो है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के तहत की जाएगी। और वार्ड कार्यालय से प्राप्त समस्त आवेदन और उसके निराकरण की स्थिति की समीक्षा नगर निगम आयुक्तों द्वारा प्रतिदिन की जाएगी, ठीक है, और साथ ही समस्त जिला कलेक्टरों द्वारा अपने जिलों के प्रत्येक नगरीय निकायों के वार्ड कार्यालयों की निकायों द्वारा अंकलित जानकारी की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। तो ये है वार्ड कार्यालय, अर्थात वार्ड में ही उसकी समस्याओं का क्या हो जाना चाहिए? समाधान हो जाना चाहिए। तो यहाँ से एक और महत्वपूर्ण योजना है मोर बिजली ऐप योजना। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा मोर बिजली ऐप जो है लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 6 अक्टूबर 2020 को। याद रखिए 6 अक्टूबर 2020 को मोर बिजली ऐप का नया फीचर के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, मोर बिजली एक ऐप का नाम है। इस ऐप में आप जो है अपना जो है उपभोक्ता जो मोबाइल मोर बिजली ऐप में जो उपभोक्ता नंबर है आप उसको इसमें ऐड कीजिए, और जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका जो बिजली बिल की जानकारी है, ठीक है, या किसी भी प्रकार की शिकायत करना है, या बिजली गुल हो जा रही है उसकी शिकायत करना है, ठीक है, तो इस प्रकार की शिकायत आप इस ऐप के जरिए कर सकते हैं, और बिजली से संबंधित जितनी भी जानकारी है आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। यदि गलत रीडिंग लेती है तो आप जो है फोटो खींचकर जो है इस मोर बिजली ऐप में जो है समस्या जो है अपनी इसमें आप सुझाव समस्या अपनी बता सकते हैं, और सुझाव भी आप इसमें दे सकते हैं। ओके, तो मीटर शिफ्टिंग हो गया, नाम परिवर्तन हो गया, ठीक है, या फिर बिजली गुल हो जाना, ये सब जो है इन समस्याओं का समाधान जो है इस मोर बिजली ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। और इसमें जो है उपभोक्तागण जो है अपने सहित 4 विद्युत कनेक्शन के बिल को इस ऐप के माध्यम से मोबाइल पर देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, मोर बिजली ऐप आप एक बार इंस्टॉल करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने तो किया था भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन है आपका, बीपीएल कनेक्शन एकल बत्ती को कितने यूनिट तक निःशुल्क, ठीक है, छूट दी जाती है? तो याद रखिए 30 यूनिट, ठीक है, 30 यूनिट तक निःशुल्क जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है बीपीएल एकल कनेक्शन धारी को। तो आप इसको याद रखिए। अगला योजना है हाफ बिजली बिल योजना। हाफ बिजली बिल योजना क्या है? इसका उद्देश्य है प्रदेश के निम्न एवं मध्यम वर्ग के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना। तो कैसी राहत? तो देखिए इसका योजना का प्रारंभ जो है 1 मार्च 2019 से किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्च 2019 से। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट बिजली तक की बिजली पर आधे बिल की राशि की छूट की जाएगी, अर्थात 400 यूनिट तक, ठीक है। यदि 400 यूनिट के अंदर आपका बिजली बिल खपत होता है तो आपको आधे यूनिट की ही राशि देनी पड़ेगी, आधा का छूट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 400 यूनिट बिजली खपत पर प्रति यूनिट 2.3 रुपये देय होगा, ठीक। तो ये है छत्तीसगढ़ शासन की हाफ बिजली बिल योजना, 1 मार्च 2019 से लागू हुई है, और इसके तहत 400 यूनिट तक जो है आपको यदि इसके अंदर खपत करते हैं तो हाफ बिजली बिल छूट की जाएगी। अतः यहाँ से आपको के लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि कितने इलेक्ट्रिसिटी क्षमता कितना है छत्तीसगढ़ शासन की? तो याद रखिए 3224.7 मेगावाट। याद रखिए नया डाटा है 3224.7 मेगावाट, जिसमें
तापी कितना है, तापी है 3080 मेगावाट। जली कितना है 138.7 मेगावाट। और जो भोरमदेव है वहां से कितना होता है, भोरमदेव जो शक्कर कारखाना है वहां से 6 मेगावाट। इस प्रकार 3224.7 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन क्षमता छत्तीसगढ़ की है। ठीक, और कितने प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण हो चुके हैं, तो याद रखिए 100% ग्राम जो है विद्युतीकृत हो चुके हैं। उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो याद रखिए 59,10,000 उपभोक्ता हैं, बिजली उपभोक्ता छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में। ठीक है, तो ये है आपका हाफ बिजली बिल योजना। नेक्स्ट आता है मनरेगा। मनरेगा में याद रखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा योजना लाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ हुआ, तो 2 फरवरी 2006 को। याद रखिए 2 फरवरी 2006 को प्रथम चरण, जिसमें 11 जिलों में यह लागू हुआ। दूसरा चरण में 1 अप्रैल 2007 को जो है 4 जिलों में लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल फिर 2008 को जो है बाकी सभी जिलों में मनरेगा लागू हुआ। एक और क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत कितना रुपया दिया जाता है, तो 202 रुपया दिया जाता है। ठीक है, तो बाकी मनरेगा के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि मनरेगा के तहत जो है 100 दिवस का कार्य दिवस का रोजगार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में कितना है 150 दिवस का, जिसमें से 50 दिवस जो है छत्तीसगढ़ सरकार वहन करती है। ओके, यदि रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते तो आपको जो है उसके बदले भत्ता दिया जाता है। ठीक है, तो मनरेगा एक अलग टॉपिक हो जाता है जिसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के कड़कड़ में बसे हैं राम, राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ का विकास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राम वन गमन पथ। राम वन गमन पथ के तहत क्या हो रहा है कि 51 स्थलों का चयन जो है, देखिए राम वन गमन पथ क्या है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल है। ठीक है, अर्थात ये माता कौशल्या जो है यही की थी चंदखुरी में। ठीक है, और राम भगवान ने अपने जो वनवास के 10 साल यहाँ गुजारे हैं, इसका जो है प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो इसका प्रमाण का आधार 2 पुस्तक को बनाया गया है। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। पहला पुस्तक का नाम है दंडकारण्य रामायण। दंडकारण्य रामायण किसने लिखा, मन्नू लाल यदू ने। और दूसरा है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ किसने लिखा, डॉक्टर हेमू यदू ने। इन 2 पुस्तकों के आधार पर राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ का विकास किया जा रहा है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि जो छत्तीसगढ़ है, ये देखिए छत्तीसगढ़, यहाँ देखिए, हाँ ये छत्तीसगढ़ में टोटल कहाँ गया, हाँ छत्तीसगढ़ में ये यहाँ से लेकर कोरिया के हरचौका से लेकर, ठीक है, सरगुजा होते हुए जांजगीर चांपा होते हुए, इस प्रकार टोटल इनक्या हाँ टोटल 51 स्थलों का यहाँ चयन किया गया है राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ के रूप में, इसका विकास किया जाएगा। और इसके तहत प्रथम चरण में जो है 9 स्थलों का चयन किया गया है। ये 9 स्थल कौन कौन से हैं आपको याद होना चाहिए। पहला आता है कोरिया जिला के सीतामढ़ी हरचौका में। दूसरा आ जाता है आपका रामगढ़ अंबिकापुर में। तीसरा आएगा सिवरी नारायण जांजगीर चांपा में। चौथा आएगा तुरतुरिया बलौदा बाजार में। पांचवा राजिम गरियाबंद में। छठवां सिहावा में आएगा सप्तऋषि आश्रम धमतरी। और सातवां आएगा जगदलपुर में। ठीक है, जगदलपुर बस्तर में। और रामाराम सुकमा में आ गया। इस प्रकार टोटल जो है 9 स्थलों का चयन जो है इसमें किया गया है। इसकी लागत कितनी होगी, 137.45 करोड़ की इसकी लागत है। ठीक है, तो अपने आप में एक अलग टॉपिक हो जाता है, यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बताया हूँ। ठीक है, तो याद रखिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि रामायण कथा के अनुसार छत्तीसगढ़ को क्या किस नाम से जाना जाता था रामायण काल में, बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि पर्यटन यात्रा अभी हाल ही में 14 से 17 दिसंबर 2020 को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो है पर्यटन यात्रा, ठीक है,
पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली निकाला गया 14 से 17 दिसंबर 2020 को, जिसमें 19 जिला के 1575 किलोमीटर की जो है ये रैली थी, जो कहाँ से शुरू हुई थी, हरचौका से यहाँ से हुआ था 14 तारीख को, और नीचे में सुकमा के राम राम से, दोनों जो है मिले थे कहाँ पर, चंदखुरी के पास। ठीक है, तो चंदखुरी के पास 17 तारीख को दोनों का मिलन हुआ था। तो एक रैली बना था 14 से 17 दिसंबर तक, याद रखिए 14 से 17 दिसंबर 2020 में ये रैली का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। ठीक है, तो अभी इतना ही इसमें याद रखिए आप। नेक्स्ट है कौशल्या मंदिर चंदखुरी। कौशल्या मंदिर कहाँ है, चंदखुरी में है। चंदखुरी रायपुर में, भगवान राम के निहाल है चंदखुरी, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। देखिए ये है आपका चंदखुरी का स्थल। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण है वनोपज संग्रहण 2020-21। याद रखिए छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के संग्रहण में देश में पहले स्थान पर है। ओके, पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा क्या किया जा रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लघु वनोपज संग्रहण। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 7 लघु वनोपज का संग्रह जो है एमएसपी पर अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जा रहा था। उसके बाद कितना हो गया, 38 वनोपज हुआ। फिर जो है केंद्र सरकार ने 14 वनोपज को जो है संग्रह जो है एमएसपी पर करने की घोषणा की। इस प्रकार टोटल अभी वर्तमान में देखा जाए तो 52 अर्थात 52 वनोपजों का संग्रह जो है स्व सहायता समूहों के द्वारा जो है किया जा रहा है एमएसपी पर। तो याद रखिए 52, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 52 वनोपजों का क्रय स्व सहायता समूहों के द्वारा जो है एमएसपी पर अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर जो है 52 वनोपज का संग्रह किया जा रहा है। यहाँ पर याद रखिए महुआ का जो रेट है 17 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर कितना हो गया है, 30 रुपया हो गया। यहाँ पर एक करंट अफेयर का और क्वेश्चन आता है कि महुआ प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है, मध्य भारत की पहली महुआ उत्पाद से संबंधित यूनिट है जो, ये तो याद रखिए राजनांदगांव। राजनांदगांव में मध्य भारत की पहली महुआ उत्पादों से संबंधित यूनिट की स्थापना की गई है, जहां महुआ से संबंधित विभिन्न प्रकार की उत्पाद जो है बनाए जाएंगे। क्लियर है, और एक और है। ठीक है, याद रखिए लघु वनोपज की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो लघु वनोपज की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का अनुमोदन जो है कहाँ पर करने का है, तो ग्राम जामगांव पाटन दुर्ग में है। ठीक है, एक और याद रखिए लघु वनोपज से संबंधित कि लाख जो होता है, लाख के पालन को कृषि का दर्जा दिया जा चुका है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। ठीक है, और याद रखिए कि वनोपज प्रसंस्करण के लिए 139 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, और प्रत्येक केंद्र में मिनिमम 10 महिला स्व सहायता समूह को जो है इसमें से रोजगार मिलेगा। तो ये कुछ डाटा है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, वनोपज संग्रह से संबंधित। अगला है चिट फंड निवेशकों को मिला न्याय। तो छत्तीसगढ़ के 13,500 से अधिक निवेशकों के साथ उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के निवेशकों को भी लौटाई गई राशि, अर्थात विगत 2 वर्षों में जो चिट फंड कंपनी है उससे वसूली करके 9 करोड़ से अधिक की राशि जो है इनको लौटाई गई है। ठीक है, यानी चिटफंड कंपनी की संपत्ति की कुर्की करके 16,796 निवेशकों को 7.5 करोड़ से ज्यादा वापस किया गया है। तो ये है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के दिशा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये जो 2 साल है उसमें किए गए महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है, यदि कोई सा भी डाउट हो या कोई अपडेट करना हो इस डाटा में तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जी हाँ, ठीक है, ये हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं स्टेट के, इनका नाम आपको पता ही होगा। ठीक है, सभी का जो है आपको इसमें प्रभार पता होना चाहिए कि कौन कौन से मंत्री हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा श्री टी.एस. सिंहदेव किस प्रभार के मंत्री हैं। ठीक है, ताम्रध्वज साहू। ठीक है, चेहरा तो पहचान रहे होंगे सभी को, ये है हमारे कवासी लखमा जी। ठीक है, आबकारी मंत्री, उद्योग मंत्री। ठीक, तो इस प्रकार आपको नाम भी याद रखना है सभी का, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्लियर है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ शासन के 2 साल बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान के। ठीक है, इस जो संबल है
ठीक, ये पत्रिका इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप जो है कोई भी सरकारी संस्था से इसको ले सकते हैं। ठीक, कलेक्ट्रेट में जा सकते हैं अभी। ठीक, यदि आप बिलासपुर में हैं तो रिवर व्यू के पास स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ आप जाकर इसका हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। ठीक है, और दुकान में भी जो है फोटोकॉपी दुकान में भी यहाँ आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो आप जो है इस योजना को ज़रूर पढ़िए एक बार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।